दोस्तों, कौन होते हैं अघोरी, कैसे करते हैं साधना, आइए जानते हैं चौंकाने वाले रहस्य। आस्था की नगरी कुंभ में इन दिनों दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक पर्व कुंभ चल रहा है। इस पर्व में देश विदेश से अलग अलग वेशभूषा वाले साधु आए हैं। इस पर्व में नागा साधु के अलावा जो साधु सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र है वो है अघोरी बाबा। अघोरी बाबाओं का जीवन बहुत ज्यादा कठिन और रहस्यमयी होता है। आइए जाने अघोरी बाबा की रहस्यमयी दुनिया के बारे में। शमशान घाट में तंत्र क्रियाएं करने वाले साधुओं को अघोरी बाबा कहा जाता है। अघोरी बाबा देर रात शमशान में तंत्र क्रियाएं और साधनाएं करते हैं। इनका इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। अघोरी बाबाओं की जीवन शैली काफी कठिन होती है। इनका स्वरूप भी दूसरे बाबाओं के मुकाबले काफी अलग और डरावना होता है। एक बाबा को अघोरी का दर्जा तभी दिया जाता है जब वह मन से प्रेम, नफरत, बदला, जलन आदि सभी तरह के भाव से मुक्त हो जाए। कई लोग अघोरी बाबाओं को डरावना समझते हैं, लेकिन वास्तव में अघोरी बाबा डरावने नहीं होते हैं, बल्कि इनकी वेशभूषा डरावनी होती है। साथ ही ये बहुत ही सरल होते हैं और किसी भी चीज में भेदभाव नहीं करते हैं। कहा जाता है कि अघोरी बाबा लोगों या दुनिया की किसी भी चीज में कोई रुचि नहीं रखते हैं। इनकी अपनी अलग दुनिया होती है। अघोरी बाबा इस धरती की हर चीज को भगवान शिव और मां काली का अंग मानते हैं। यही कारण है कि अघोरी बाबा के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भगवान शिव और मां काली को प्रसन्न करके उनसे शक्तियां हासिल करना होता है। अघोरी बाबा मां काली की पूजा भैरवी, बगलामुखी और धूमूती 3 स्वरूपों में करते हैं, जबकि भगवान शिव को वे भैरव, महाकाल और वीरभद्र के रूप में पूजते हैं। अघोरी बाबाओं का जीवन दूसरे संत साधुओं के मुकाबले काफी विपरीत होता है, क्योंकि साधु संतों को मांस मदिरा खाने की अनुमति नहीं होती है। जबकि कहा जाता है कि अघोरी बाबा मृत मानव के मांस का सेवन करने के साथ साथ उनके खून का सेवन भी करते हैं। गाय के मांस को छोड़कर वे हर जानवर के मांस का सेवन कर सकते हैं। उनके लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं होती है। अघोरी बाबा बनने वाले व्यक्ति को हर चीज के प्रति एक समान भावना रखने की शिक्षा दी जाती है, ताकि अघोरी बाबा अपने पराये का फर्क किए बिना ही लोगों के भले के लिए अपनी विद्या इस्तेमाल कर सके। अघोरी बाबा अपनी ज्यादातर साधना शमशान घाट में रहकर करते हैं। उनका मानना है कि अंधेरी रात में शमशान में जलती हुई चिताओं और कंकालों के बीच बैठकर साधना करने से शीघ्र ही फल मिलता है। मान्यता है कि अघोरी बाबा शमशान घाट में शमशान साधना, शव साधना और शिव साधना करते हैं। कहा जाता है कि अघोरी बाबा आम लोगों से दूरी बनाकर रहते हैं। स्वभाव से यह बाबा बहुत जिद्दी होते हैं और जल्दी किसी को आशीर्वाद भी नहीं देते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति को इनका आशीर्वाद मिल जाए उसका जीवन सुखमय हो जाता है। यही कारण है कि कुंभ के मेले में अघोरी बाबा आकर्षण का केंद्र होते हैं। अघोर पंथ के साधक तंत्र साधना के लिए मांस, शराब और अन्य वर्जित पदार्थों का उपयोग करते हैं। यह उनके लिए आध्यात्मिक साधना का हिस्सा है। अघोरी अक्सर नग्न रहते हैं, क्योंकि यह उनके लिए भौतिक वस्त्रों से मुक्ति और प्रकृति के करीब होने का प्रतीक है। अघोरी खोपड़ी, कपाल का उपयोग भोजन और पूजा के लिए करते हैं। इसे वे मृत्यु और जीवन के चक्र का प्रतीक मानते हैं। अघोरी साधु अपनी आयुर्वेदिक और तांत्रिक ज्ञान के जरिए जड़ी बूटियों और अन्य उपायों से लोगों की मदद करते हैं। वे कोशिश करते हैं उनके पास आया बीमार इंसान किसी न किसी तरीके से बच जाए। अघोर पंथ में गुरु शिष्य परंपरा का काफी अधिक महत्व है। कहा जाता है कि अघोरी साधक अपने गुरु के ही मार्गदर्शन में साधना करते हैं। इसके अलावा अघोर पंथ का दर्शन काफी गहन और रहस्यमय है, जो जीवन और मृत्यु की सच्चाई को समझने पर ही केंद्रित है। अघोर का अर्थ है जो घोर न हो, यानी सहज और सरल हो। इस संप्रदाय के साधक समदृष्टि के लिए नर मुंडों की माला पहनते हैं और नर मुंडों को बर्तन के तौर पर उपयोग भी करते हैं। चिता की भस्म का शरीर पर लेपन और चिताग्नि पर भोजन पकाना आदि इन लोगों के लिए सामान्य काम है। इनकी नजरों में स्थान भेद भी नहीं होता, यानी अघोरी के लिए महल व शमशान घाट एक समान होते हैं। 12 साल तक होती है केवल मंत्र साधना। शिष्य चयन के बाद उसे एक गुप्त मंत्र दिया जाता है, जिसे उसे बिना एक दिन भी छोड़े लगातार 12 साल तक जपना होता है। जो शिष्य मंत्र साधना कर पाता है, सिर्फ वही आगे की प्रक्रिया का हिस्सा बन पाता है। मुर्दे पर बैठकर करनी होती है तपस्या। अघोरी बनने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है शव पर तपस्या करना। इसमें चिता पर बैठकर गुरु के दिए मंत्र का जप करना होता है। इस दौरान गुरु अपने शिष्य को सख्त रूप से ये हिदायत दे देता है कि वह ये साधना बीच में नहीं छोड़ सकता है। यदि उसने साधना को बीच में छोड़ा तो उसकी मौत भी हो सकती है, और अगर मौत नहीं भी होती है तब भी गुरु उसे आगे की प्रक्रिया से बेदखल कर सकता है। करना पड़ता है मांस भक्षण।
अघोर संप्रदाय के साधक मृतक के मांस के भक्षण के लिए भी जाने जाते हैं। अघोरी बनने की प्रक्रिया में शव का मांस भी खाना पड़ता है। जहां एक और सामान्य जनता इसे छूती भी नहीं है, वहीं इसे अघोरी एक प्राकृतिक चीज के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि वे इसे खाकर नेचर संतुलित करने का काम करते हैं। दरअसल मरे हुए इंसान के मांस भक्षण के पीछे उनकी समदर्शी दृष्टि विकसित करने की भावना काम करती है, यानी एक अघोरी के मन में किसी भी चीज को देखकर बुरा भाव विकसित नहीं होना चाहिए। दीक्षा के बाद अघोरी कई दिनों तक जंगलों में या श्मशानों में साधना करते हैं। ऐसे में जब खाने को कुछ न हो, सिर्फ तभी उनको मृतक के मांस भक्षण की अनुमति होती है और भी कई गुप्त क्रियाएं। इनके बीच में कई ऐसी रहस्यमय क्रियाएं भी होती हैं, जिन्हें गुप्त रखा जाता है। इस दौरान गुरु लगातार मंत्र परिवर्तन करते रहते हैं। ढूंढना पड़ता है कपाल। दीक्षा पूरी होने से पहले गुरु की आज्ञा लेकर शिष्य को कपाल ढूंढने जाना होता है। जानकारी के लिए आपको बता दें, किसी भी मरे हुए इंसान की खोपड़ी की हड्डी को कपाल कहा जाता है। कपाल खोजते समय सबसे जरूरी बात ये ध्यान रखनी पड़ती है कि कपाल पूरा हो, यानी कहीं से भी खंडित न हो। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि कपाल नदी के किनारे व शिव मंदिर के आसपास से ढूंढा गया हो। कपाल को ले जाया जाता है गुरु के पास। इस पूरी मेहनत के बाद शिष्य को कपाल ले जाकर गुरु को देना होता है। गुरु यदि कपाल स्वीकार कर लेता है तो अघोरी दीक्षा पूरी होती है। इसके बाद ये गुरु पर निर्भर करता है कि वह शिष्य को इस खोपड़ी पर कपाल क्रिया करवाए, एक तरह की पूजक, या इसे उसके भोजन का पात्र बना दे। फिर खोपड़ी में ही करना होता है भोजन। यदि शिष्य को गुरु वो खोपड़ी काटकर पात्र यानी बर्तन के रूप में दे तो उसे हमेशा उसी में भोजन करना होता है। वह किसी अन्य पात्र का इस्तेमाल न करे तो उसकी साधना के लिए ये बेहतर माना जाता है। यही थी अघोरी बनने की कहानी। वैसे आसान नहीं होता अघोरी बन पाना।